हम नवीन दंपत्ति को धर्म के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और एक दूसरे के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए जिससे हम जिन धर्म की प्रभावना कर सकें और अपना जीवन को सार्थक कर सकें। नमोस्तु महाराज। सबसे बड़ा होता है कि जिस व्यक्ति को हम, पहली बात तो व्यक्ति को स्वयं इतना स्वतंत्र होना चाहिए, इतनी योग्यता होना चाहिए कि व्यक्ति स्वयं अपने आप में सुखी रहे। जब व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाता है कि मैं अकेला सुखी नहीं रह सकता, मेरे सुख के लिए मुझे कोई ना कोई साथ चाहिए, तो नीति कहती है कि जब हम परवस्तु को स्वीकार करें, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, तो ये मान के करना चाहिए हम इसको कितना सुख दे सकेंगे, हम इससे कितना सुख ले सकेंगे, ये नहीं, हम कितना सुख इसको दे सकेंगे। यदि ऐसा भाव दोनों व्यक्तियों में आ जाता है तो यह गृहस्थी बहुत स्वर्ग जैसी सुखदायी है। माँ बेटे होते हैं, बेटा सोच ले कि मैं माँ बाप को कितना सुख दे सकता हूँ, मैं नियम करता हूँ कि मैं कभी माँ बाप को दुखी नहीं होने दूंगा, और माँ बाप नियम ले लें कि मैं बेटे को कभी दुखी नहीं होना। सब घर में, पूरा घर, हर घर में दुख कब होता है? नरक में। नरक बन जाता है घर जब हर व्यक्ति दूसरे से सुख चाहता है। सासू क्या चाहती है? बहू मुझे हाथों पे लिए रहे, तो बहू क्या चाहती है ना? बोल दो, आप तो सब जानते हैं। सासू हाथों पे लिए रहे, और इसको उल्टा कर दो, सासू नियम ले ले वे कि मैं बहू को हाथों पर लिए रहूंगी, और बहू नियम ले ले मैं सासू को हाथों पर लिए रहूंगा। पर उल्टा पलटी करना है। हर व्यक्ति एक दूसरे से सुख चाहता है, भाई भाई को चाहता नहीं है, भाई से सुख चाहता है। तो परिवार का एक संगठन होता है कि हम अपने, जिनको मैंने अपना माना है, इसको मैं अपनी जिंदगी में कितना सुख दे पाऊंगा, और सामने वाला भी ये सोच ले भाई बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, यही सबसे बड़ा गृहस्थी में प्रवेश करते समय सावधानी रखना चाहिए। अभी 2 दिन पहले हमने एक टिप्स दिया था बद्दुआ का, स्वयं की। बेटा यदि पिता यदि बेटे को जन्म देने के बाद पिता के मन में भाव आ गया मैंने इसको पैदा करके गलती की, मेरे कौन से पाप कर्म का उदय था, सबसे बड़ा। और बेटे के मन में भाव आ गया मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसा बाप मिला, बस ये जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ है। स्त्री तुम पति पत्नी में जिंदगी में कभी ये भाव आ गया मैंने कौन सा पाप किया, तू मेरे गले पड़ गई। पत्नी के मन में भाव आ गया मैंने कौन सा पाप किया तो तुम्हारे से मेरी शादी हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, गलत नंबर, आपकी भाषा है गलत नंबर। बस ये जिंदगी में कभी आने मत देना। या तो किसी को अपना बनाओ मत, किसी को अपना मत बनाओ, अपने आप में मस्त रहो। किसी को अपना बनाना है तो बस जिससे संबंध जोड़ो, जिंदगी में एक शब्द सुनते रहना, मैंने कितना पुण्य किया जो तुम जैसे व्यक्ति मुझे मिले। पति को भाव आवे मैंने कितना पुण्य किया मुझे ऐसी पत्नी मिली। ये 2 शब्द की साधना जो गृहस्थ में कर लेगा उसकी गृहस्थी सफल हो जाएगी।